पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। जून महीने में होने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा हुई। एसआईआर, केंद्र सरकार के तीसरी टर्म के 2 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। आपको बता दें, बैठक में सीएम नायब सैनी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। इनके अलावा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर भी साथ में मौजूद रहे। बैठक में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलवाई गई थी पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की। ये बैठक अब खत्म हो गई है। जून महीने में होने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों पर बैठक में चर्चा की गई है। इसके साथ ही एसआईआर और केंद्र सरकार की टर्म पूरी होने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर बैठक में मौजूद रहे। कई कैबिनेट मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पंचकुला पहुंचे थे। तो हरियाणा बीजेपी की ये अहम बैठक अब खत्म हो गई है। जून महीने में होने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। केंद्र सरकार के तीसरी टर्म के 2 साल पूरे होने पर बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। एसआईआर को लेकर भी हरियाणा बीजेपी की इस बैठक में चर्चा हुई है। कई कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग में पहुंचे थे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी रही। पंचकुला में आज हरियाणा बीजेपी की ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुलवाई गई थी। बैठक में सीएम नायब सैनी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया बैठक में पहुंचे। कई कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। तो जून महीने में संगठनात्मक कार्यक्रम जो होने हैं उसको लेकर इस बैठक में खासतौर पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही क्योंकि एसआईआर को लेकर भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, ऐसे में एसआईआर को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। संगठन से जुड़े हुए क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं जून के महीने में, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है और पार्टी की अगली रणनीति क्या कुछ होनी है। एसआईआर को लेकर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार की तीसरी टर्म के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं, इसको लेकर तैयारियों पर रणनीति बनाई गई है, चर्चा हुई है। गहन मंथन का दौर पंचकुला में आज जारी रहा क्योंकि हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक बुलाई गई थी जिसमें कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली यहां पर पहुंचे। बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी आज पंचकुला में मौजूद रहे क्योंकि आज एक अहम मीटिंग पंचकुला में बुलाई गई थी। हरियाणा बीजेपी की बैठक अब खत्म हो गई है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा हुई है। अहम बैठक कह सकते हैं कि आज पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की हुई, जिसमें अगर मुद्दों की बात करें तो संगठन से जुड़े हुए क्या कुछ कार्यक्रम आने वाले महीने में बीजेपी की ओर से आयोजित किए जाएंगे, इसको लेकर चर्चा हुई है। अगली रणनीति पार्टी की क्या कुछ होगी, इस पर मंथन किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, एसआईआर को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तमाम प्रमुख बिंदु रहे हैं जो कि इस बैठक में उठाए गए। इन मुद्दों पर आज हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने पंचकुला में मंथन किया है। काफी देर ये बैठक चली और फिलहाल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई ये बैठक संपन्न हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां पर हरियाणा बीजेपी की एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी और ये बैठक खत्म हो गई है। एसआईआर को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। संगठनात्मक बैठक यहां पर बुलाई गई थी जिसमें एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। जिला अध्यक्षों, प्रभारियों को जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। सीएम की मौजूदगी रही, प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी रही। प्रदीप शौकन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रदीप, बताइए बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, कौन कौन शामिल रहा और अगली रणनीति क्या कुछ होगी इस बैठक के बाद? देखिए, जिस प्रकार से लगातार तीसरी योजना के अंदर जो है भाजपा पार्टी जो है राज कर रही है और इस नए कह सकते हैं कि प्लान का 2 साल पूरा होने पर ये एक बैठक रखी गई थी संगठन की और इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री किशन रेड्डी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित कई कैबिनेट के मंत्री और विधायक इस बैठक के अंदर शामिल हुए और संगठन को लेकर जो है उसके अंदर जो चर्चा हुई और
पूरा विधायक और सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए और जिस प्रकार से एफआईआर की जो शुरुआत होने जा रही है उस प्रक्रिया को लेकर भी जो है बैठक हुई और बैठक के अंदर जो कह सकते हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप और कार्यकर्ता मौजूद रहे और ये काफी अहम बैठक मानी जा रही थी क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 12 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी तो कह सकते हैं कि उसके कार्यकाल को लेकर किस प्रकार के कार्य हुए हैं और उस पर खासतौर पर इसके अंदर जो है चर्चा रही। जी नमस्कार। क्योंकि 15 जून से एसआईआर की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो रही है, इसको लेकर पार्टी लगातार नजर बनाए हुए है। प्रदीप, क्या जिम्मेदारियां सौंप दी गई है, किस क्षेत्र में किसकी जिम्मेदारी रहेगी ताकि इस पर नजर रहे? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आपने देखा है पहले भी जो है कोई भी कार्यक्रम हो उसको लेकर पहले से ही रणनीति तैयार कर लेती है और एफआईआर को लेकर भी जो है रणनीति तैयार कर ली है और इस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए तमाम नेताओं ने भी जो है बताने का काम किया कि किसी भी प्रकार का जो है कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है उसके अंदर फेरबदल नहीं होने दिया जाएगा। जो गलत वोट हैं उसको जो है काटने का काम किया जाएगा और सही वोट हैं उनको रखने का काम किया जाएगा, यानी कि फर्जीवाड़ा जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। तमाम मंत्रियों ने भी यही कहा कि कह सकते हैं कि एफआईआर पूरी निष्पक्षता के साथ होगी और एक भी फर्जी वोट जो है उसको रहने नहीं दिया जाएगा। जी, कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका न रहे और विपक्ष के पास सवाल उठाने का मौका न रहे, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका प्रदीप।